12 अक्टूबर 2023 रात 2:18। नोएडा सेक्टर 137 की साइलेंट सोसाइटी अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी, क्योंकि एक रहस्यमयी हत्या ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। ये वही सोसाइटी थी जहां हर कदम कैमरों में कैद होता था, लेकिन इस बार हैरानी ये थी कि मर्डर का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आर्यन मेहरा ने सर्वर रूम में पुराने लॉग्स दोबारा खंगालना शुरू किया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से सच सामने आ सकता था। डेटा में एक अजीब पैटर्न मिला। कैमरों का ब्लैंक होना कोई बाहरी हमला नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी सिस्टम कमांड थी। इसका मतलब साफ था, ये काम बाहर से नहीं बल्कि उसी सिस्टम के भीतर से किया गया था जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, विक्रम सैनी। वही जो इस पूरी सोसाइटी का असली निर्माता था। बाहर से वो एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर से वो एक ऐसे निगरानी नेटवर्क का मालिक था जो हर गतिविधि रिकॉर्ड करता था। करण मल्होत्रा ने इसी सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा देख लिया था जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। उसने कुछ गुप्त फाइल्स कॉपी कर ली थी जो पूरे नेटवर्क की सच्चाई उजागर कर सकती थी, और यही चीज उसे खतरनाक बना चुकी थी। इस सिस्टम में एक ही नियम था, जो सच बाहर लाता है वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता। रिया सक्सेना की गवाही ने एक और परत खोली। उस रात जो आवाज उसने सुनी थी वो इंसानी कदमों की नहीं थी, वो एक प्रोग्राम्ड मूवमेंट सिस्टम था जो इमारत के गुप्त रास्तों और लॉक सिस्टम को खुद नियंत्रित करता था। अब ये साफ हो गया था कि हत्या किसी इंसान ने सीधे नहीं की थी, बल्कि एक सिस्टम ने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया था। एक कमांड दी गई थी और उसी के साथ दरवाजे खुले, कैमरे बंद हुए और हर रिकॉर्ड मिट गया था। जब आर्यन इस सच्चाई के करीब पहुंचा तो सर्वर स्क्रीन पर वही अधूरी परछाई फिर से दिखाई देने लगी। वो परछाई बिना चेहरे की थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मौजूदगी हो। और अचानक विक्रम सैनी की सारी फाइल्स गायब हो गई, जैसे उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। केस बंद कर दिया गया और साइलेंट सोसाइटी फिर से उसी खामोशी में लौट आई, लेकिन सच्चाई वहीं दब गई। आर्यन अब समझ चुका था कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक कंट्रोल्ड सिस्टम का ऑपरेशन था। और सबसे डरावनी बात, वो सिस्टम अब भी जिंदा था और अब भी हर चीज को देख रहा था।